अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हैदर खान, और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों का पाइथन का कोर्स चल रहा है, और हम इस वक्त पाइथन को बहुत ही डिटेल अंदाज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो हमारा टॉपिक जिसको हम सीख रहे हैं वो है लूप, और लूप के अंदर भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है रेंज का। तो अभी हम रेंज के फंक्शन को मजीद डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कल की वीडियो में हमने ये सिर्फ सीखा था कि रेंज का फंक्शन हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, और रेंज के फंक्शन से क्या हमें चीज़ें हासिल होती हैं। तो आइए मजीद हम रेंज के फंक्शन को थोड़ा सा डिटेल अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर कल हमने एक ये देखा था कि रेंज का फंक्शन किस तरह से 0 2 या कोई भी हम एक रेंज के अंदर इंटीजर्स जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अ, एक ऐसी लिस्ट चाहिए कि जिसमें डिवाइडेड बाय 2 नंबर्स हों, या डिवाइडेड बाय 3 नंबर्स हों, या फिर मुझे सिर्फ 0 to 20 की वो लिस्ट चाहिए कि जिसमें सिर्फ वो डिजिट्स आए कि जो डिवाइडेड बाय 2 हैं। तो वो हम किस तरह से जनरेट करेंगे, आइए हम इसको देखते हैं। या फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है, और लिस्ट में आने के बाद हमने यहाँ पर एक रेंज का फंक्शन लिख देते हैं। और रेंज के फंक्शन के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 0 to 21। जैसा कि मैंने कहा था कि हमें अपर वैल्यू में से एक अपर वैल्यू में एक नंबर ऊपर देना होता है, क्योंकि रेंज में जो है वो एक नंबर कम बताता है। ठीक है, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक और चीज़ इंटर कर दूंगा जिसको हम स्टेप कहते हैं, 2। कि मुझे 2 नंबर छोड़ के जो है वो नंबर की लिस्ट प्रोवाइड करो। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 2 नंबर छोड़ के। तो इसने मुझे क्या किया, 0 2 4 6, यानी एक नंबर छोड़ के दूसरे नंबर जो होता है, हर दूसरा नंबर की एक उसने मुझे लिस्ट क्रिएट करके दे दी। ठीक है। इसके अलावा हम रेंज का फंक्शन और किस लिए यूज करते हैं, आइए इसको भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है L2 करके, जिसमें है हमारे पास एक हैदर खान बदीन, और ये आ गया पाइथन। ठीक है। तो मेरे पास ये एक लिस्ट है। अब मुझे इसकी जो है वो मालूम करना है कि इसका इंडेक्सिंग क्या है। इस पूरे लिस्ट की मुझे इंडेक्सिंग निकालनी है। तो इंडेक्सिंग निकालने के लिए मैं किस तरह से लिस्ट क्रिएट करूंगा, आइए वो देखते हैं। उसका भी सिंपल फंक्शन है कि हम सिंपल एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट के अंदर हम रेंज के फंक्शन को रखेंगे, और रेंज के बाद हम कर देंगे लेन। किसकी लेंथ चाहिए हमें? हमें लेंथ चाहिए L2 की, यानी इसकी हमें लेंथ चाहिए। तो हम इसकी L2 कर देते हैं। ठीक है। तो इसने क्या किया, इस पूरी लिस्ट की जो है हमें एक इंडेक्सिंग निकाल के दे दी, 0 1 2 3। तो ये एक इसकी इंडेक्सिंग हमने रेंज फंक्शन के थ्रू निकाल ली। ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पूरी लिस्ट को जो है वो रिवर्स करना चाहता हूँ रेंज की मदद से, तो वो किस तरह से कर सकता हूँ, आइए इसकी तरफ भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये L2 की जो है वो रिवर्स इंडेक्सिंग करनी है, मुझे रिवर्स में इसके इंडेक्स निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा लिस्ट, क्योंकि हमें लिस्ट क्रिएट करनी है। लिस्ट कहाँ से कहाँ तक करनी है, रेंज देंगे। रेंज में हम क्या देंगे, रेंज में हम देंगे लेंथ L2। तो ये हो गई हमारी लोअर, जिसको हम कहते हैं लोअर रेंज हो गई। ठीक है। लेन टू हमारी लोअर रेंज हो गई। दूसरा हम इसको देंगे अपर रेंज। अपर रेंज हमारी क्या होती है, वो 0, क्योंकि हमें रिवर्स में जाना है, बैकवर्ड जाना है। ठीक है। और उसको हमें किस तरह से लेके जाना है, हमने -1 करके लेके जाना है। तो हमने यहाँ पर -1 के हिसाब से एक रेंज क्रिएट कर दी। तो इसने क्या 4 3 2 1 हमें रिवर्स रेंज जो है वो निकाल के दे दी। अब फॉर एग्जांपल मुझे जो है इस लिस्ट को प्रिंट करना है, मतलब इस लिस्ट को रेंज की मदद से हम, क्योंकि लास्ट टाइम हमने सीखा था कि किसी भी लिस्ट को हमें प्रिंट करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फॉर आई इन L2 प्रिंट आई। ठीक है। हमें किसी भी लिस्ट के अंदर से कोई वैल्यू को प्रिंट करना होता है तो हम सिंपल इस तरह से कर देते हैं। लेकिन अगर हम इंडेक्सिंग की मदद से हमें किसी वैल्यू को जो है वो रिट्राइव करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे, आइए उसको भी देखते हैं। उसके लिए हम रेंज का फंक्शन यूज करते हैं कि फॉर आई इन रेंज, क्या था, लेन L2। ठीक है। यहाँ तक देंगे हम, हमें 0 से चाहिए लास्ट तक। ये इसकी अपर रेंज हो गई, और हम इसको लिख देंगे प्रिंट L2 इंडेक्स आई। ठीक है। तो अब इसमें क्या करा है इसने, इसमें इसने जो ये किया कि इंडेक्स की मदद से जो है वो डेटा प्रिंट किया। यहाँ पर जो कर रहा था डायरेक्ट वैल्यू के हिसाब से प्रिंट कर रहा था, और यहाँ पर इसने इंडेक्सिंग की मदद से जो है वो डेटा प्रिंट करना शुरू कर दिया।
ठीक है। अब इसमें इसने किस तरह से वर्क किया कि हमने कहा फॉर आई इन रेंज 0 to L12। ठीक है। तो अब उसने क्या, सबसे पहले तो उसने एक इस तरह की लिस्ट क्रिएट कर दी, ये लिस्ट इसने क्रिएट कर दी। ठीक है। अब वो क्या करता है, वो जाता है जीरो पे, सबसे पहले वो जीरो का इंडेक्स उठाता है और जीरो के इंडेक्स पे जाके देखता है कि L2 में क्या है, वो देखता है हैदर है तो उसने हैदर प्रिंट कर दिया। फिर वो यहाँ से जाता है वन पे, वन के इंडेक्स पे जाता है, वन के इंडेक्स पे देखता है क्या है, खान है, तो इसने फिर खान प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से जो है हम इंडेक्सिंग की मदद से भी और रेंज की मदद से भी हम जो है लूप में से वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो हम इंडेक्सिंग की मदद से भी जो है हम रेंज क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ही खत्म होता है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि हम कोशिश करेंगे वो छोटे छोटे लेक्चर प्रोवाइड करने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक करें, कोई बात समझ में ना आए तो उसको कमेंट्स में लाजमी पूछें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।